राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बहुत ही जल्द आने वाली है होली। होली का त्यौहार आने वाला है और होली के त्यौहार से पहले बनाए जाते हैं बड़कुल्ले, जिसे हम कई जगह पर गुलरियाँ भी कहा जाता है। तो ये गुलरियाँ बनाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि गुलरियाँ जो होती हैं वो किस दिन बनानी चाहिए, इसका और किस तरह से बनानी चाहिए। गुलरियों से रिलेटेड यानी कि बड़कुल्लों से रिलेटेड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बड़कुल्ले जो होते हैं या गुलरियाँ जो होती हैं वो किस दिन बनाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, बड़कुल्ले जो होते हैं वो एक शुभ मुहूर्त में बनाए जाते हैं। जैसे जब है ना फागुन मास की शुक्ल पक्ष की जो दोज आती है, जिसे फुलेरा दोज के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी तिथि होती है जो एक अबुझ सावे के नाम से भी जानी जाती है। इस तिथि के अंदर सारे शुभ कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि किसी की ना शादी की डेट नहीं निकल पा रही है तो फुलेरा दोज वाले दिन आप है ना विवाह कर सकते हैं। अबुझ सावा होता है। अगर आप है ना कोई भी है ना प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो फुलेरा दोज वाले दिन आपको जो होता है वो बड़कुल्ले बनाने होते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 7 बड़कुल्लों का आप है ना वो कर लीजिए, नेक कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप बनाते रहिए। लेकिन बनाना कब तक है, आपको ना फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उससे पहले पहले आपको जो है बड़कुल्ले बना करके तैयार कर लेने होते हैं। इससे पहले पहले आपको बनाने होते हैं। इसके बाद में जो बड़कुल्ले बनाए जाते हैं वो शुभ नहीं माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो शुभ नहीं होते हैं, वो दिलद्दर के लिए बनाए गए हैं, ऐसे माना जाता है। तो एकादशी से पहले पहले आपको है ना बड़कुल्ले बना लेने होते हैं। इसके बाद में अब हम जान लेते हैं कि फुलेरा दोज इस साल कब पड़ेगी। तो फुलेरा दोज जो है वैसे तो 11 मार्च को 10:44 से स्टार्ट हो जाएगी, सुबह के 10:44 से। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो तिथियां होती हैं विष्णु भगवान की खास करके, तो वो सारी तिथियां जो होती हैं उदय तिथि के अनुसार ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और जो सूर्य उदय का समय है वो 6-6:30 बजे के आसपास का है। इसलिए 12 मार्च को फुलेरा दोज का तिथि रहेगी। तो 12 मार्च वाले दिन ही आपको बड़कुल्ले बनाने हैं। और बड़कुल्ले अब आपको कैसे बनाने हैं ये जान लेते हैं। तो बड़कुल्ले आपको बनाने हैं, सबसे पहले आप अपनी जमीन को है ना जहाँ पर आपको बनाने हैं वहाँ पर आप है ना लीप लीजिए। गोबर से लीप सकते हैं या फिर है ना हल्दी से लीप सकते हैं, हल्दी के पानी से लीप सकते हैं। तो इस तरह से लीप करके उस जगह को शुद्ध कर लीजिए। उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाइए। हल्दी से बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं, या आप है ना रोली से भी बना सकते हैं। उसके बाद में आपको उसकी पूजा करनी है। हल्दी, चावल, रोली और है ना कलावा चढ़ा करके, अबीर चढ़ा करके आपको सात्या की पूजा करनी है। स्वास्तिक आपको गणेश जी का नाम लेकर के बनाना है। गणेश जी का ही प्रतीक माना जाता है। तो आप है ना गणेश जी का नाम लेकर के आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद में आपको है ना सबसे पहले बनाना होता है एक नारियल, फिर उसके बाद में बनानी होती है एक सुपारी। उसके बाद में आपको 5 गुलरियाँ बनानी होती हैं। और सभी गुलरियों में, सभी नारियल में तो नहीं, लेकिन गुलरियों में और सुपारी के अंदर आपको एक छेद करना होता है, क्योंकि माला बनाई जाती है बेसिकली। तो आपको छेद करके बनाने होते हैं। बना लेने के बाद में आपको ना रोली और चावल अर्पित करके, अबीर अर्पित करके उनकी पूजा करनी होती है। जल के थोड़े से छींटे लगा दीजिए। इस तरह से आपको बड़कुल्ले जो होते हैं वो बनाने होते हैं। इसी दिन से कहते हैं कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी घर में बैठे हैं या श्री विग्रह बैठे हैं उनके साथ में भी होली खेली जाती है। वैसे तो बसंत पंचमी वाले दिन से ही खेलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप फुलेरा दोज वाले दिन से जो है होली खेलना स्टार्ट कर सकते हैं राधा कृष्ण के साथ में या फिर अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में। तो इस तरह से बड़कुल्ले जो होते हैं वो बनाए जाते हैं और शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि देख करके बनाए जाते हैं। क्योंकि ये बड़कुल्ले जो होते हैं वो हमारे साल भर का जो होली दिवाली बहुत बड़े त्यौहार माने जाते हैं। तो होली पर इनको जलाया जाता है और इनकी विशेषकर पूजा की जाती है। तो इसलिए इनको है ना बड़े ही शुभ मुहूर्त में बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। तो आप है ना जो फुलेरा दो जा रही है यानी कि 12 मार्च वाले दिन आपको बड़कुल्ले बनाने चाहिए। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आया होगा कि बड़कुल्ले कब बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।